आज की इस कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होकर बनाई गया और इसी के साथ छुपा हुआ है एक मैसेज जो कि इस मूवी के अंत तक आपको पता चल सकता है। क्योंकि आज की जिंदगी हम कई लोगों से मिलते हैं और पहली दफा उनसे मिलने के बाद उनकी अच्छाई को देखकर हम बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं और सारा कंट्रोल उन्हीं को दे देते हैं, जैसे वो कहते हैं हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। हम ना नहीं कह सकते और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्या होता है एक फैमिली के साथ जानेंगे आज की इस कहानी में। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में एक डेनिश कपल को दिखाया जाता है जो कि डेनमार्क से इटली आए हुए थे घूमने के लिए, जहां बियोन अपनी पत्नी लुइसा और अपनी बेटी एग्नेस के साथ यहाँ का वेकेशन का मजा ले रहे थे। एक दिन घूमते हुए एक कपल से मिल जाते हैं जो कि डच कपल था, जो कि नेदरलैंड से आए हुए थे। यहाँ वो डच कपल बताते हैं कि उनका नाम पैट्रिक है, जहाँ उसकी बीवी करीन और उनका बेटा एबल यहाँ घूमने आए हुए थे। जहाँ पैट्रिक अपने बेटे को देखकर बताता है कि उसका बेटा बचपन से गुम गया है और जिसे देखने के बाद लुइसा का दिल भर आता है, उसके लिए सिंपैथी होता है और फिर सब कुछ भुलाकर वो सभी डिसाइड करते हैं कि एक साथ डिनर करेंगे। डिनर करते वक्त सभी एक दूसरे के लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे होते हैं और दोनों के लाइफस्टाइल में एक अलग सा कनेक्शन फील कर रहे होते हैं। और इसी के साथ लुइसा बताती है कि अब वो अपने शहर में रहना नहीं चाहता क्योंकि पोल्यूशन बढ़ चुका है और लुइसा चाहती है कि एक ना एक दिन वो कंट्री साइड शिफ्ट हो जाए, जो कि वेस्टर्न कंट्री में विलेज एरिया होते हैं जिसे कंट्री साइड कहा जाता है। और इसी दौरान करीन कहती है कि अगर वो चाहे तो उनके यहाँ आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल उनका घर कंट्री साइड में है, और एक वीकेंड बनाकर वो वापस अपने घर जा सकते हैं। अभी सुनने के बाद लुइसा काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी वहाँ पे खाना पहुंच जाता है और फिर सभी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद दोनों कपल अपने अपने वेकेशंस को एंजॉय करते हुए एक ग्रुप फोटो के साथ अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब कहानी 3 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहाँ बियोन को अपने घर में एक लेटर मिलता है जो कि पैट्रिक और कैनिन की तरफ से था, जहाँ उनके ग्रुप फोटो के पीछे एक लेटर लिखे उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि इस वीकेंड वो एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके कंट्री साइड घर पे आए। इसके बाद चाहे तो वो वापस लौट सकते हैं, चाहे वो नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ लॉन्ग वॉक और बहुत सारा खाना भी होगा। अगर कोई इतने शिद्दत से आपको रिक्वेस्ट करे और आपको बुलाए तो आप कैसे मना कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि इस ट्रिप में जरूर जाएंगे, क्योंकि ये एक रोड ट्रिप होने वाला है। जस्ट 8 घंटे का सैर होगा जहां वो ड्राइविंग करके भी जा सकते हैं। जिसके बाद बियोन अपनी पत्नी और बेटी के साथ ड्राइव करते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं। पैट्रिक के घर पहुंचते उनका जोरदार स्वागत किया जाता है, जहाँ बियोन और लुइसा उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आए थे, जो कि डेनमार्क का स्पेशलिटी था, जिसे देखने के बाद पैट्रिक और करीन को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसी रात बियोन आसपास घूम के देख रहा होता है, जहाँ पे वो एक कमरे में देखता है जो कि बिल्कुल बंद था, और तभी वहाँ पे एबल वहाँ पहुंच चुका होता है और बियोन को लगातार देख रहा होता है, जैसे कि मानो एबल बियोन से कुछ कहना चाहता है और वो अपना मुंह खोलता है। तभी एबल का पिता उसे बुला लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और बहुत सारे बातें होते हैं और फिर इसी तरह से पहली रात कट जाती है। अब अगले दिन पैट्रिक बियोन और लुइसा को एक बार्न में लेके जाता है, जो कि एक फार्मलैंड होता है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि एबल पूरी तरह से नाखुश था और चुपचाप बैठा हुआ था, और जिसकी वजह से एग्नेस भी नहीं खेल पा रही होती है। और तभी लुइसा पैट्रिक से ये पूछती है एबल इतना गुमसुम क्यों रहता है, जिसका जवाब पैट्रिक ना देते हुए सीधा एबल के पास पहुंच जाता है और उसे बिना मतलब का डांटने लगता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और ये सब देखते हुए बियोन और लुइसा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बहुत ही अजीब सा बिहेवियर था और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करता। खैर दोनों इसे इग्नोर करते हुए वापस घर आ जाते हैं और यहाँ लुइसा बियोन से कहता है कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बियोन का कहना होता है सिर्फ एक ही दिन हुआ है और वैसे भी वो परसों तक चले जाएंगे और इसलिए ये करना सही नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे करीन पहुंच जाती है और कहती है कि आज उन्होंने बाहर डिनर करने का प्लान बनाया जहाँ बच्चे साथ नहीं जाएंगे। अब ये सुनने के बाद लुइसा बिल्कुल टेंस थी और वो नहीं चाहती थी कि एग्नेस को छोड़कर वो कहीं जाए। जिसके बाद बियोन लुइसा को एक बार फिर से समझाता है और लुइसा समझ जाती है कि ऐसा करना ही सही होगा। अब रात होती है, जब वो डिनर कर निकलने वाले थे, तभी लुइसा देखती है कि एक आदमी वहाँ पे पहुंच चुका होता है जिसका नाम मोहाजिद होता है, जहाँ करीन उसे वेलकम कर रहा होता है और ये पता चलता है कि ये एबल का बेबी सिटर है। करीन बताती है जब पैट्रिक और वो मी टाइम के लिए बाहर जाते हैं तो मोहाजिद एबल का ख्याल रखता है और इसलिए एग्नेस भी बिल्कुल सेफ रहेगी। जब तक वो डिनर से वापस नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लुइसा मान जाती है और इसके बाद सीन दिखाया जाता है डिनर पे, जहाँ पैट्रिक दुनिया भर का बातें कर रहा होता है। जिसके बाद दोनों डांस करने लगे थे, लेकिन डांस करते करते वो वहीं पे वो लोग किस वगैरह कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद बियोन और लुइसा को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। और इसके बाद जब डिनर का पेमेंट करने का वारी आता है तो पैट्रिक को बिल बियोन को देता है और उसे कहता है पेमेंट करने के लिए। अब बियोन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिकली वो समझ नहीं पाता है कि ये डिनर उसके तरफ से था या फिर पैट्रिक की तरफ से। पैट्रिक उससे रिक्वेस्ट करता है कि इसका पेमेंट कर देने के लिए और उसे थैंक्स कह के वहां से चला जाता है। पैट्रिक कुछ नहीं कहता और पेमेंट कर देता है। जब अपने गाड़ी से वापस लौट रहे होते हैं तो पैट्रिक और कैरिन जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा होता है, जिसे लुइसा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन बियोन इसे एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद लुइसा दोनों से रिक्वेस्ट करने के बाद वो वॉल्यूम कम कर देते हैं। फिर वो घर वापस आते ही लुइसा नहाने चली जाती है, लेकिन इसी दौरान लुइसा को ऐसा महसूस होता है कि पैट्रिक उसे देख रहा है। ये सब देखने के बाद लुइसा थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है। अब अगले सुबह पैट्रिक बियोन को एक दूसरी जगह लेके आता है और यहाँ पैट्रिक बियोन से माफी मांग रहा होता है पिछले रात जो कुछ भी उन लोगों ने किया, और उसका कहना होता है कि अगली बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। और फिर वो घर वापस आकर वो बियर का बोतल लेकर पानी में डुबकी लगाकर वो बियर का मजा ले रहे थे। दूसरी तरफ लंच भी बन रहा होता है,
तभी एग्नेस लुइसा के पास आकर ये कहती है कि वो और एबल डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और वो चाहती है कि वो अपना डांस दिखाए। लुइसा का जवाब होता है कि जब लंच खत्म हो जाए इसके बाद वो और एबल मिलकर डांस दिखा सकती है। अब लंच के बाद एग्नेस और एबल डांस कर रहे होते हैं और सब कुछ अच्छा दिख रहा था, सभी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक पैट्रिक को क्या हो जाता है, वो अपना ग्लास नीचे फोड़ते हुए वो एबल के पास जाता है और बिना मतलब का उसे डांटने लगता है कि वो अच्छी तरह से क्यों डांस नहीं कर पाता एग्नेस जैसा। वो उसी तरह से एक बार फिर से गाली गलौज कर रहा होता है जैसे कि उसका बच्चा ना हो। अब ये देखते हुए एग्नेस डर जाती है और अब बियॉन और लुइसा को बर्दाश्त नहीं होता है और अब दोनों मिलकर पैट्रिक और कैरिन को सुना देती है कि ये किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ बच्चे के साथ। एबल अब छोटा है और धीरे धीरे सीख जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह से गाली गलौज करे। अब ये सब सुनने के बाद कैरिन का जवाब होता है कि अब वो दोनों सिखाएंगे कि उनके बच्चे को किस तरह से बड़ा करना है, वो उनका बच्चा है, वो जो चाहे वो करे। अब लुइसा को समझ आ जाता है कि इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है और इसलिए वो कमरे से बाहर आ जाती है। लगभग वो डिसाइड कर ही चुकी थी कि वो अभी के अभी निकल जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से बियॉन का ये जवाब होता है कि कल सुबह तो वो निकल रहे हैं, बस आज रात किसी तरह से काटना है। जिसके बाद लुइसा मान जाती है और फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ वो पैकिंग्स वगैरह कर रहे थे। उसी रात बियॉन अचानक जग जाता है और उसे सुनाई देता है एबल रो रहा होता है और पैट्रिक उसे एक बार फिर से गाली गलौज कर रहा था। इसके बाद अचानक एबल चुप हो जाता है। वो उठकर पास के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एबल था नहीं, लेकिन वो किचन रूम के खिड़की से देखता है कि पास वाला कमरा जो कि इस फिल्म के शुरुआत में देखा था कि बंद था, वो खुला हुआ है। जिसके बाद बियॉन का क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है और वो उस कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है बहुत सारा लगेजेस रखे हुए थे और ढेर सारा कैमरेस था। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसे एक कमरे दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे फोटोज वॉल पे चिपका हुआ था। अब इस फोटोज को ध्यान से देखने के बाद बियॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये फोटो पैट्रिक और कैरिन के था जो कि बहुत सारे टूरिस्टों के साथ उन्होंने खिंचवाया था। लेकिन हर फोटो में उनका बच्चा अलग अलग है, कभी लड़का है कभी लड़की है और एक भी फोटो में एबल का फोटो है ही नहीं। अब ये सब देखने के बाद हमें जो महसूस हो रहा है बियॉन को भी वही महसूस हो रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये कपल बच्चा चोर है। और लेकिन इतने सारे बच्चों के साथ उन्होंने क्या किया, उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, आगे हम जानने वाले हैं। अचानक बियॉन को एक आवाज सुनाई देता है जो कि पास के कमरे से आ रहा था। वो तुरंत वहां पर जाकर देखता है और एबल का लाश तैर रहा था। अब ये सब देखने के बाद बियॉन पूरी तरह से डर जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है कि अभी के अभी वो निकलने वाले हैं। जिसके बाद सामान किसी तरह से गाड़ी में रखने के बाद बियॉन जल्दी से ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। अभी तक बियॉन ने जो कुछ भी देखा अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया और खुद डरा हुआ था। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रहा है और उसको ऐसा लगा था कि शायद पैट्रिक और कैरिन उसका पीछा कर रहा है, जिससे बचने के लिए वो अपनी गाड़ी तेज चलाता है। लेकिन वो गाड़ी उसका पीछा नहीं कर रहा था, उल्टा उसका गाड़ी एक जगह में फंस जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर कहता है कि आसपास वो मदद मांगने के लिए जा रहा है और तब तक कोई भी आ जाए गाड़ी से ना निकले। लुइसा बिल्कुल समझ जाती है, लेकिन बियॉन को कोई मदद नहीं मिलता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास आ जाता है और देखता है कि उसकी बीवी बच्चे गायब था। अब ये देखने के बाद वो रोने लगता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि पैट्रिक ने सब कुछ किया होगा। लेकिन तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है और गाड़ी से पैट्रिक निकलता है। वो कह रहा होता है कि उसके बीवी बच्चे उसके कार में है, वो अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है। उसे कहा जाता है गाड़ी के अंदर आने के लिए। जिसके बाद बियॉन गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और पैट्रिक बिना कुछ कहे गाड़ी चला रहा था। बियॉन एटलीस्ट संतुष्ट था कि उसके बीवी बच्चे फिलहाल तो सेफ है, लेकिन पैट्रिक बिल्कुल चुप था और गाड़ी चला रहा था। थोड़ी जाने के बाद वो अपना गाड़ी रुकता है और ये देखते हुए बियॉन से कहता है कि अब वो उसे कहाँ लेकर आया है। जहाँ पे अचानक एक गाड़ी वहाँ पहुंच जाता है जो अपना लाइट्स ब्लिंक कर रहा था। बियॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। लुइसा पैट्रिक से सवाल पूछती है कि उसने गाड़ी क्यों रोका, जिसको जब मैं पैट्रिक लुइसा से कहता है कि अपना मुंह बंद करने के लिए, नहीं तो उसे जान से मार डालेगा। अब ये सुनते ही बियॉन को गुस्सा आता है और पैट्रिक से कहता है कि उसकी बीवी से इस तरह से बात नहीं करने के लिए, जिसको जब पैट्रिक कुछ कहते नहीं उल्टा एक घुसड़ मारता है। अब ये देखकर लुइसा और एग्नेस पूरी तरह से डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद करिन एग्नेस को अपने पास बुला रही थी और एग्नेस पूरी तरह से डर रही थी। लेकिन इसके बाद जो पैट्रिक को करिन मिलकर करता है जो कि काफी दर्दनाक होता है और उस गाड़ी से मुहाजिर निकलता है और गाड़ी के पास आकर और लुइसा को जकड़ लेता है। जिसके बाद करिन लुइसा से एग्नेस को छीनने के बाद उसका मुंह खोलकर उसके जीभ को कैंची से काट देता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल था। ये सब बियॉन देख रहा होता है, अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता है, उल्टा मार खा रहा था। ऐसा नामर्द बाप किसी का नहीं होना चाहिए। खैर इसके बाद करिन एग्नेस को मुआजिद को सौंप देता है जो लुइसा से उसकी बेटी को छीन कर ले जाता है। जिसके बाद लुइसा पागलों की तरह वो रिएक्ट कर रही होती है और क्यों ना हो उसकी बेटी छीन गई है और नामर्द बियॉन सिर्फ पैट्रिक को तरफ देख रहा था। अब जो कुछ भी अभी तक हुआ है इसे देखकर ये समझ आता है कि एबल के साथ भी उन्होंने यही किया था और वो जुबान इसलिए काटते हैं ताकि बच्चे उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ताकि वो किसी को बता ना पाए और यही बात एबल बियॉन को बताना चाहता था उस घर के सामने। इसके बाद पैट्रिक दोनों को उसी पहाड़ी जगह में लेके आया था जहाँ पैट्रिक बचपन में आया करता था। अब यहाँ से उन्हें गाड़ी से निकलने को कहता है और इसके बाद उनसे कहा जाता है कि अपने कपड़े उतारने के लिए। अब ये देखते हुए बियॉन रो रहा होता है और रोते हुए पैट्रिक से कहता है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके जवाब पैट्रिक कहता है कि उन्होंने उन्हें सब कुछ करने दिया। मतलब इनडायरेक्टली पैट्रिक के बता रहा होता है कि बियॉन लुइसा जब से यहाँ पे आए उनके पास कितना सारा क्लूज था कि ये सब देखते हुए उन्हें डाउट हो रहा था और तभी उन्हें निकल जाना था। लेकिन उनके अंदर विटामिन एन की कमी थी, ना नहीं कह सकते थे और जिस वजह से उन्हें लगा कि सब कुछ कैजुअल है और इसी वजह से आज वो इस मुसीबत में है। जिसके बाद मजबूर उन्हें कपड़े उतारा जाता है और कहा जाता है पहाड़ी को नीचे जाने के लिए।
जहां वो इस अंधेरे रात में वो पहाड़ों के नीचे चला जाता है बिन कपड़ों के, और उनके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए वो रो रहे होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हुए सोच रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्यों आया। जिसके बाद अचानक लुइसा के सर पे चोट आता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद बियोन को समझ आता है कि उनके ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है और बिल्कुल पत्थर मार मार कर उन्हें मार डालता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एग्नेस को दिखाया जाता है जो कि ये समझ आ रहा था कि उसे बहुत बड़ा शौक लगा है और वो गुमसुम बैठी हुई थी। और वहीं पैट्रिक और करीन को दिखाया जाता है जहां एग्नेस का इस्तेमाल करते हुए वो एक बार फिर किसी के फैमिली को फंसाने के लिए एक ट्रिप पे जा रहे थे, और ये दिखाते हुए इस मूवी का एक अनहैप्पी एंडिंग होता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते थे कि इस मूवी का एक हैप्पी एंडिंग हो, सेम टाइटल के साथ इसी साल एक हॉलीवुड मूवी बनी थी जिसमें कहानी बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग दिखाया गया, जो कि हॉलीवुड मूवी की यही खासियत होती है, सब कुछ अच्छा दिखाना। अब चाहे तो उस मूवी को भी देखकर समझ सकते हैं, हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग।